वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से। आज ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। हम जैसी जो गृहिणियाँ हैं, जो हाउस वाइफ हैं और जो भी अपने घरों का काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क जो है हमारा कामों में ही लग जाता है और बहुत सारी नई नई बातें जो जनरल होती है वो हम लोग नहीं जान पाते। मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो मैंने सोचा कि जब मुझे मैं इस चीज़ से इन्फॉर्म्ड हूँ तो आपको भी क्यों ना बताया जाए। तो आज मैं बात करूंगी लेकर जनरेशन्स को। आपने सुना होगा जेनजी। मेरे कानों में भी ये वर्ड्स बहुत आते थे। इस पर मूवीज भी बनी हुई है और बहुत सारे चीज़ जो जेनजी जनरेशन वाले लोग हैं वो अपने आप को मैं जेनजी हूँ इस तरह से करके अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। अच्छी बातें दिखाए। हम लोग भी किसी न किसी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम ये जान पाएंगे कि हम लोग किस जनरेशन के हैं। आप भी रिलेट कर पाएंगे कि आप किस जनरेशन की हैं, किस तरह का जो हमारा जो जनरेशन का ट्रेट है वो रहा है, ये हम लोग जान पाएंगे आज की वीडियो में। मुझे अपना ट्रेट जानकर कि मेरा जनरेशन कैसा रहा है ये जान के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और जो आने वाला जनरेशन है वो कैसा रहेगा वो भी मैं बताऊंगी। ये भी बहुत यही तो बताना है और मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल है, ज़रूर पूरा लास्ट तक सुनिएगा। जो भी है मोस्टली लेडीज़ ही आएंगी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई जेंट्स भी हैं, मेरे से बड़े हैं, कोई भैया, अंकल, आंटी या फिर मेरे अपने भाई बहन जैसे फ्रेंड्स जैसे, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिलहाल तो मैं काम लेकर बैठी हुई हूँ और बोलते बोलते थोड़ा सांस ऊपर होता है। उसके लिए मैं ये गन्ने का जूस मंगवाई थी, वो लेना। नया साल आ चुका है, न्यू ईयर हम लोग मना चुके हैं, जनवरी गुजर चुका है, फरवरी आ गया है और बात हम लोगों को करनी है नई पीढ़ी की कि ये नई पीढ़ी क्या है और जनरेशन वगैरह जो है क्या है। इन सब जनरेशन का नाम कौन दे रहा है? जो जेनजी इतना है, इसको आखिर ये जनरेशन का नाम आया कहाँ से? जेनजी जो है उसी पे बात होगी। तो आजकल ना मैंने सुना कि ये इस ईयर 2025 जनवरी में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको कहा जा रहा है जनरेशन बीटा। इट मीन्स कि जो भी जनरेशन नया आ रहा है सबका कुछ ना कुछ नाम दिया जा रहा है। ये नाम पड़ रहा है जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा, जनरेशन आने वाले को जनरेशन गामा, या फिर जो पहले हम लोग गुजर चुके हैं जेन जी, जेन वाई, जेन एक्स। तो इस तरह का नाम दिया गया था। ये नाम कौन देता है? ये अल्फा बीटा गामा कहाँ से आया? ये मोस्टली ना ग्रीक वर्ड से लिया गया। जैसे कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ABCD होता है, उसी तरह से ग्रीक वर्ड से अल्फा बीटा गामा लेकर इसे नाम दे दिया गया है। 2025 1 जनवरी को जो बच्चा पैदा हुआ है 12:03 में, उसका नाम है फ्रेंकी, जो कि मिजोरम में पैदा हुआ है। और मैंने लिखा है इसके बारे में क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग तक पहुंचानी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, पढ़कर सुनकर बहुत इन्फॉर्मेशन मिला मुझे। तो मुझे लगा कि काम करते करते थोड़ा सा चिट चैट हो जाए और ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। तो उसका नाम रखा गया है फ्रेंकी, ठीक है। और वो 12:03 पे पैदा हुआ और वो जनरेशन बीटा का पहला बच्चा है। जी हाँ, जो 2025 से पैदा होंगे और आई थिंक कि 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो जनरेशन बीटा कहलाएंगे। तो जनरेशन जेनजी क्या था, जेन वाई क्या था, ये सब भी जानेंगे। तो जनरेशन बीटा का ट्रेड बता दूं कि ये बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे फ्यूचर के, वो कैसे होंगे। सबसे पहली बात, जो जनरेशन बीटा है इसको बहुत ही हाईटेक जनरेशन कहा जा रहा है क्योंकि ये बच्चे जो है वो मोबाइल और इंटरनेट के साथ ही पैदा होंगे और ये बहुत, मतलब क्या कहूँ, वो इंटरनेट के दीवाने नहीं, मतलब इंटरनेट में वो डूबे हुए रहेंगे। इस तरह का वो जो नया बच्चा आने वाला है हमारे पास वो इस तरह का होगा। उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी के साथ पैदा होंगे। उसके बाद जो है मैं बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए। इनकी दोस्ती, लड़ाई, इनका सारा काम, हर चीज़, जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन हर चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं ना, वो लोग ऑनलाइन पे ही डिपेंड होंगे। हर चीज़ उनका ऑनलाइन होगा। वर्चुअल रियलिटी और AI मतलब लेकर ही वो लोग पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये टाइम हो चुका है। और इस तरह के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे ये कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि ये बच्चे जो हैं
जो हमारी फीलिंग्स होती है, भावना होती है, उनसे ये दूर रहेंगे। ये ड्रॉबैक्स इस जनरेशन का, और रिश्ते, भावना, ये सब में ये नहीं डूबे रहेंगे। लेकिन अपनी बात को बयान करने में, अपनी भावना, अपनी फीलिंग को बयान करने में वो बहुत आगे रहेंगे। ज़रा सा भी नहीं वो रुकेंगे कि मुझे ऐसा फील हुआ, उन्हें अच्छा फील हुआ तो तुरंत बयान करेंगे, गंदा फील हुआ तो गंदा ही बताएंगे आपको। मतलब कुछ भी उनके अंदर छुपा हुआ नहीं रहेगा। इस तरह का ट्रेड्स बोला जा रहा है नए जनरेशन को लेकर। और इंटेलिजेंट तो रहेगी ही, हाईटेक रहेगी ही हमसे, हम जनरेशन को। और ये जनरेशन का जो नाम मैंने आप लोगों को कहा ना कि जनरेशन का नाम जो दिया जा रहा है इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल ना जनरेशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी। अब मेरा मटर भी नहीं छिला रहा है। जनरेशन ना बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बच्चे नए नया चीज़ सीख रहे हैं, नया नया उनका माइंडसेट हो रहा है। और जो पिछला जनरेशन है जो उस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, वो और आने वाला जनरेशन है वो उससे अलग हो जाता है। सोचने में, समझने में, करने में, हर चीज़ उनका अलग हो जाता है। जैसे कि हम ही अपने अम्मी पापा को बोलते थे, मम्मा अम्मी अब कोई ये आ ही नहीं रहा है ये करने के लिए, क्योंकि मम्मा लोग जो है हमारी वो टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे है, हमारे जनरेशन से वो अलग है। तो चलिए बात करते ही तो जनरेशन बीटा की बात हो गई कि किस तरह के बच्चे 2025 में जो ये पैदा हो रहे हैं वो इस तरह के होंगे। तो इंटेलिजेंट होंगे, हाईटेक होंगे, वर्चुअल रियलिटी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग इनके मुट्ठी में होगा और हर काम इनका इंटरनेट से होगा। तो ये बात है नए जनरेशन को लेकर। अब हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, जो जनरेशन का नाम पड़ा जेनजी, जो बहुत अपने आप को मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे को, मतलब बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को ये बोलते हुए कि मैं जेनजी, मुझसे पंगा मत लो। चलो ठीक है, नहीं लेंगे, लेकिन हम भी जेन वाई हैं भाई, तुमसे पहले आए हैं और तुमसे ज़्यादा अकल रखते हैं। भले जनरेशन जिन हमारे बाद आए हो, लेकिन वी आर ऑल्सो समथिंग, तो इसको भी समझना होगा। तो चलिए हम लोग सबको ही जो है जानते हैं कि क्या है। बात करते हैं कुछ आगे के ज़माने से, 1901 में चलते हैं। जी हाँ, 1901 से लेकर जो पैदा हुए, 1901 में जो पैदा हुए उनकी बात करते हैं। 1901 से लेकर 1927 वालों को एक जनरेशन में रखा गया है। जी हाँ, ये जो है इन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ जनरेशन कहा गया, ग्रेटेस्ट जनरेशन, क्योंकि उस टाइम ना वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उन्हें योद्धाओं की पीढ़ी कहा जाता है। वो लोग ना अपने वजूद को बचाने के लिए बहुत लड़े हैं, अपने देश को बचाने के लिए ये लोग बहुत लड़े हैं। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, विश्व युद्ध चल रहा था, आर्थिक मंदी थी उस टाइम। ये लोग ना कुछ भी कर गुजरने के लिए आगे रहते थे, क्योंकि उनको अपने आप को सर्वाइव कराना था। ना उस टाइम हॉस्पिटल अच्छी थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए बहुत मशक्क़त की है। तो 1901 से 1927 में जो जनरेशन आए थे उन्हें हमें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं, योद्धाओं का जनरेशन। अब हम लोग चलते हैं 1928 से लेकर 1945, जो हम लोग कहते हैं हमारी देश आज़ाद हो गया 1945, ये हम लोग बोलते हैं। तो जो 1928 से लेकर 1945 का जो जनरेशन था उसे कहते हैं साइलेंट जनरेशन, क्योंकि ये बेचारे बहुत सह चुके थे। ये लोग अब चुप रहना ज़्यादा पसंद करते थे। ये लोग बड़े ईमानदार और वफादार टाइप के थे। इस टाइम शीत युद्ध भी चल रहा था। ये जो एरा है गुजरा 1928 का लेकर 1945 का, तो ये लोग बहुत शांत रहना पसंद करते थे। शांति के दूत इन्हें कहा जाता था। ईमानदारी और वफादारी, हर रूल्स को फॉलो करने वाले ये थे, क्योंकि इन्हें भी सर्वाइव करना था। इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर देखा है ना। अब जो है 1945 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, यानी कि अब ये इस जनरेशन, पहला जनरेशन जो मैंने आपको बताया वो था ग्रेटेस्ट जनरेशन, उसके बाद आया साइलेंट जनरेशन। अब जो है वो जो टाइम आ गया 1946 मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म, हमारे देश को आज़ादी मिल गई। और जो जनरेशन अब पैदा हुई 1946 से लेकर 64, इसे कहा जाता है बेबी बूमर्स। इस टाइम बहुत बच्चा पैदा हुए, क्योंकि सारी जो वर्ल्ड वॉर वगैरह है वो ख़त्म हो गया और देश में थोड़ा सा शांति हुआ। और इन बच्चों को ये भी कहा जाता है कि ये आशा की किरण है, जिससे कि हमारा देश, हमारी दुनिया बदलेगी। थोड़ा जो उथल पुथल मचा हुआ था हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, वो ख़त्म होगा। और ये बच्चे बहुत ही आशावादी थे, कुछ अच्छा कर गुजर जाने की इनके अंदर चाह थी। ये बच्चे जो है
कुछ भी नया करना चाहते थे जिससे कि वो अच्छे से सरवाइव कर सके इस देश में, इस दुनिया में, और कुछ अच्छा करे। और इसी वक्त जो है हम लोगों ने सुना था कि जो दुनिया है वो चांद पर पहुंच चुकी है, इसी टाइम, इसी एरा में। तो इस टाइप के बच्चे हुआ करते थे 1946 से लेकर 64 के, जिन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच जाते हैं जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स, जी हाँ, जिसका टाइम था 1965 से लेकर 1980। ये जनरेशन जो है हमारे नए जनरेशन और पुराने जनरेशन के बीच का एक ब्रिज है। ये जनरेशन थोड़ा अकेला रहना पसंद करती थी। इस टाइम डाइवोर्स का केस बहुत ज़्यादा देखा गया था इस जनरेशन में। इस टाइम भी ना आर्थिक मंदी थी हमारे देश में, और देश में थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ था। सब कोई स्टेबिलिटी नहीं आई थी हमारे कंट्री में। आर्थिक थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था हमारे कंट्री में, और इस टाइम डाइवोर्स केस बहुत ज़्यादा देखा गया था। ये जनरेशन जो है वीडियो, म्यूज़िक्स, ये सब देखा है इसने, कंप्यूटर देखा है इसने, पर कंप्यूटर के दीवाने नहीं थे ये जनरेशन वाले लोग, मतलब ये बात थी इनके में। और जो कहा जाता है ना LGBT, उसको लेकर इन जनरेशन ने बहुत आवाज़ उठाई थी, और ये थोड़ा अकेला रहना पसंद करते थे। और डाइवोर्स केस इनके टाइम पे बहुत देखा गया इस जनरेशन में। तो ये जनरेशन थी हमारी 1946 के बाद की, जो कि 1980 तक चली। और ये जनरेशन एज अ ब्रिज थी हमारे पुराने जनरेशन से लेकर नए जनरेशन की। अब आ जाती है बारी 1981 से लेकर 1996 की, जो कि है मिलेनियल्स। और हम लोग मिलेनियल्स हैं, जी हाँ, हम लोग मिलेनियल्स जो है, जो ये टाइम पीरियड से ही जनरेशन चेंज हो रहा है अब डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजीज। तो ये जनरेशन जो है, हम लोग, हमारा जनरेशन जो है, ये मतलब इंटरनेट का दीवाना। इस टाइम इंटरनेट आ चुका था, हम लोग सही में, मैं तो रिलेट कर पा रही हूँ इस बात को लेकर कि हमारे टाइम इंटरनेट आ गया था और हम लोग इंटरनेट के दीवाने थे। हम लोगों को इंटरनेट चलाना बहुत पसंद था, कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद था, और हम लोग इंटरनेट के डाटा के लिए इधर उधर भागा करते थे। इंटरनेट होना चाहिए मोबाइल पे, इस टाइप का हमारा जनरेशन था रियली, जो 1981 से लेकर 1996 तक चला है ये जनरेशन। और ये जनरेशन की सबसे अच्छी बात है ना, ये हमारा जनरेशन मैटेरियलिस्टिक नहीं था। हम लोग चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे, हम लोगों को घूमना पसंद था, हमें फीलिंग्स को लेकर अच्छी फील आती थी, किसी को अच्छा फील कराओ, इस टाइप का हमारे अंदर फीलिंग था। और हम लोग अनुभवों को, मतलब कोई भी चीज़ को कर कर सीखना चाहते थे। हम लोग आराम के साथ साथ काम को भी तवज्जो देते थे। 1 मिनट, बेल बजा है, तो बेल बज गया था, मुझे डोर पे जाना पड़ा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हम लोगों की जनरेशन की बात हो रही थी 1981 से लेकर 1996, जिसको मिलेनियल्स कहा जाता है या जनरेशन वाई भी कहा जाता है। तो हम लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद था, इंटरनेट के दीवाने थे, इंटरनेट के लिए कुछ भी कर जाते थे, डाटा भरवाने के लिए मोबाइल में, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना बहुत पसंद था। तो ये हमारे जनरेशन की ट्रेट है। और हम लोगों ने जो टाइम देखा है, वो उस टाइम ना वो चल रहा था, टेररिज्म को लेकर बहुत बातें फैली रहती थी। जैसे 9/11 का हमला, उस टाइम टेररिज्म को लेकर बहुत बातें हुआ करती थी कि ये टेररिस्ट है और ये है। 9/11 का हमला जो है हमारे माइंड पर, टेररिस्ट ने हमारे माइंड पे बहुत बड़ा छाप छोड़ रखा था। ठीक है, तो ये सब जो है 1981 और 1996 के जो जनरेशन वाई, यानी कि हम लोग मिलेनियल्स थे, भावना, फीलिंग, घूमना फिरना, आराम और इंटरनेट, ये सब हमारे अंदर मतलब है, कूट कर है अंदर। ठीक है, अब बात आ जाती है ये जनरेशन जेड को लेकर, जिसे जेन ज़ी कहा जाता है, जिस पर मूवीज़ बन रही है। ये अपने आप को बहुत कूल समझते हैं भी रियली, और ये लोग बहुत अपने जो बातों को बहुत अच्छे से कहना जानते हैं, रुकते नहीं है, कहीं पर बोल देते हैं, बेधड़क है। ये भी अच्छी बात है, और इन्हें डिजिटल दुनिया का बादशाह कहा गया है, क्योंकि इंटरनेट इस टाइम आ चुका था, मोबाइल कंप्यूटर बहुत अच्छे से आ गया था, और ये डिजिटल दुनिया के बादशाह कहलाते हैं। उन्हें दुनिया भर की खबर होती है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज़ इनके हाथ में है, और ये हर तरह की खबर रखते हैं। अगर जेन ज़ी ये कहें कि मैं मोबाइल से परे हूँ, मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता, तो आई डोंट थिंक कि वो सही कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल ना कहे ऐसी बात, क्योंकि आप इस जनरेशन के हो, है ना। तो बहुत ये जनरेशन में ट्रेड्स देखा गया है इस तरह का। और ये जनरेशन जो है
हमारे इन्वायरमेंट, हमारे समानताओं को लेकर, जो कि मोस्टली आजकल जो ये होता है कि फीमेल मेल से अलग हैं, ये समानता को लेकर उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग, हमारा जनरेशन भी इस चीज़ को लेकर उठाता था, और जो जेनजी है ये भी उठाते समानता, इक्वलिटी, और क्या कहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट को लेकर बात उठाते हैं ये, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि हमारे हेल्थ इशू को लेकर। आजकल डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां बहुत हैं, बहुत स्ट्रेस है हमारे लाइफ में, इसको लेकर भी वो ये खुल के बोलता है ये जनरेशन। रियली डिप्रेशन को, ये सब बीमारियों को ख़राब नहीं मानता। दुनिया के आगे ये दिखाना चाहता है कि ये सब बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि पहले ज़माने में लोग पागल कह देते थे, मेंटल, अगर हॉस्पिटल को चला गया तो कहा जाता था कि ये पागल है, ये मेंटल हॉस्पिटल से रिटर्न होके आए। तो ये सब कॉमन है। जैसे कि हमारा बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाता है, लीवर, किडनी, ये सब ख़राब हो जाता है, तो माइंड भी क्यों नहीं ख़राब हो सकता। तो पहले के ज़माने में किसी को पागल कह दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिप्रेशन इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, उसको क्योर किया जा सकता है विथ लव एंड हैप्पीनेस। तो ये जनरेशन इस तरह का था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत सही। अब मैं बात करने वाली हूँ जनरेशन अल्फ़ा, जिससे महरीन है। इसमें महरीन आती है मेरी बेटी, जो कि अभी 6, साढ़े 6, 7 साल की है, और ये जनरेशन अल्फ़ा है। और ये जनरेशन बहुत ही छोटा जनरेशन है, और ये बहुत ही पढ़ी लिखी जनरेशन, इसको स्मार्ट किड्स कहा जाता है इन बच्चों को। ये बहुत पढ़ी लिखी रहेंगी, बहुत इंटेलिजेंट रहेंगी, ये कहा जाता है इन जनरेशन के बारे में। और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों को रखती हैं। ये लोग आवाज़ से चलने वाले उपकरण को बहुत अच्छे से देखा है, जैसे कि हमारा अलेक्सा, उसके बाद फिर हो गया हमारा गूगल असिस्टेंट्स, इस तरह के कामों को उन्होंने देखा है। वो सब देखकर ये लोग बड़े हो रहे हैं। हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं गूगल असिस्टेंट, और इन लोगों ने तो आँख खोलते ही देखा, हम लोग तो अब देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ है, और ये बहुत ही पढ़ी लिखी जनरेशन होगी अब तक की, बहुत स्मार्ट है बच्चे, जनरेशन अल्फ़ा जिन्हें कहा जाता है। तो बात, ये जो जनरेशन अल्फ़ा का जो है ईयर मैं आपको बता दूं, ये जो है 2010 से लेकर 2024 के जो बच्चे हैं वो जनरेशन अल्फ़ा में आते हैं। और जो जनरेशन जेनजी जिनको कहा जाता था वो 1997 से लेकर 2010 के बच्चे थे। और 2011 से जो बच्चे पैदा हुए हैं, 2011 से लेकर 2024 तक, वो जनरेशन अल्फ़ा थे। और अब जो होंगे 2025 से वो जनरेशन बीटा। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और यहाँ पे मेरा काम भी चल रहा है, ये मैं कर टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, होता है, हंसने दो उनको। आप भी हंसो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय। तो आप किस जनरेशन के हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।